अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? एन इक्वेशन इन विच डिग्री मीन्स पावर, डिग्री का मतलब है पावर, इन विच डिग्री पावर ऑफ वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो इक्वेशंस जहाँ पर वेरिएबल का पावर 2 है उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए 4x² + 2x + 3, यहाँ पर x हमारे साथ क्या है? वेरिएबल हमारे साथ क्या है? x है, और x के ऊपर जो 2 लिखा हुआ ये क्या है? इसका पावर है। तो x के ऊपर जो पावर 2 है इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। द नेम क्वाड्रेटिक कम्स फ्रॉम क्वाड, जो लफ्ज़ क्वाड्रेटिक है वो क्वाड से निकला है, QUAD, क्वाड से, जिसका मतलब है, मीनिंग है स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स 2, जिसका मतलब है 2। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेकेंड डिग्री इक्वेशन। इन्हें क्या कहते हैं? सेकेंड डिग्री इक्वेशन भी इन्हें कहते हैं। सही है। इसका स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म क्या है? द स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म इज़ ax² + bx + c = 0, जहाँ पर a b c हमारे साथ क्या है? रियल नंबर्स है। ये वाले जो a है, b है और c है, ये हमारे साथ क्या है? रियल नंबर्स है। अब इस इक्वेशन में देखिए 4x² + 2x + 3, ये यहाँ पर a किसके बराबर है? 4 के बराबर है, b किसके बराबर है? 2 के बराबर है, c किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो 4, 2, 3 हमारे साथ क्या है? रियल नंबर से, और इसका वेरिएबल क्या है? हमारे साथ x है। ठीक है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से है? इफ़ b = 0 इन ax² + bx + c, ये जो ax² + bx + c ही है, इनमें जब b 0 होगा ये वाला, तो हमारे साथ क्या बनेगा? देन ax² + c, ये 0 होगा तो ax² + c बचेगा ना हमारे साथ, तो ax² + c इज़ अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन्हें क्या कहते हैं? प्योर क्वाड्रेटिक कहते हैं। लीनियर इक्वेशन कौन से हैं? इफ़ a = 0 इन ax² + b + c = 0, यहाँ पर जो ax², अगर इसको हम 0 रखें तो हमारे साथ क्या रहेगा? 0 रखें तो bx + c रहेगा ना, bx + c रहेगा, तो इसको क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। उसके बाद है फार्मूला फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए जो फार्मूला होता है वो हमारे साथ क्या है? x² - sx + p = 0, यहाँ पर जो s है इसका मतलब क्या है? सम, और p का मतलब क्या है? हमारे साथ प्रोडक्ट है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया? अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखिए। अब फॉर एग्जांपल मैं अपने से कोई भी नंबर ले लूँ, 4, 3, ये 2 नंबर्स है, ये 2 नंबर्स है। तो अगर इससे मैं इन 2 नंबर से मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दूँ तो इससे कैसे बन सकता है? आप देखिए हमारे साथ फार्मूला क्या है? इसको बनाने का फार्मूला क्या है? ये वाला है, x² - sx + p = 0, ये वाला है। हमारे साथ क्या है? x² - sx + p = 0, इस फार्मूले से हम बना सकते हैं। अब x का मतलब क्या है? सम, तो सम हम लेंगे, सम 4 और 3 का सम क्या होगा? 4 + 3 का सम क्या होगा? 7 होगा। और प्रोडक्ट क्या होगा? p, प्रोडक्ट इसका क्या होगा? 4 × 3, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट क्या होगा? 12 होगा। अब इससे फार्मूला बनाओ, x² लिखा हुआ है, आप x² को इसी तरह से लिखो, फिर माइनस लगाओ, फिर सम, s की जगह क्या लिखना है अपने? सम। सम हमारे साथ क्या गया? 7, उसके बाद x है, आप x लिखे, उसके बाद प्लस p हमारे साथ क्या है? प्रोडक्ट क्या है? हमारे साथ 12 है, = 0। अब इसको रीअरेंज करो, x² - 7x + 12 = 0। ठीक है। अब x² - 7x + 12 = 0, ये हमारे साथ क्या बन गया? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और हम अपने से भी बना सकते हो, कोई भी आप 2 नंबर ले लो। मिसाल के तौर पर मैं लेता हूँ 5, 6, इन 2 नंबर से मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दूँ तो मैं कैसे बनाऊँगा? अब गौर से देखिए, पहले इन 2 नंबर का सम लेना है। सम मतलब s, 5 + 6 कितने होंगे? इन दोनों का सम ले ले, और इन दोनों का सम बनेगा 5, 6, 11 बनेगा ना। और इन दोनों का प्रोडक्ट ले, p, प्रोडक्ट में मतलब मल्टीप्लाई करें, 5 × 6 कितना होगा? 30। ठीक है। अब इस फार्मूला में डालें, फार्मूला में क्या है? x² है, आप पहले x² लगाए, फिर माइनस है, आप माइनस लगाए, s है, s की जगह आपने क्या लिखना है? 11, सम में आ गया ना 11, आप लिखिए 11,
उसके बाद क्या है एक्स है, आप लिखे एक्स, उसके बाद क्या है प्लस है, आप लिखे प्लस, उसके बाद क्या है पी मीन्स प्रोडक्ट हमारे साथ क्या है 30 इज इक्वल टू 0। ये हमारे साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। आप देखिए इसके ऊपर स्क्वायर है तो उसके एक्स के ऊपर क्या होगा 1 होगा, यहाँ पर एक्स के ऊपर क्या होगा 0 होगा। अगर एक्स के ऊपर 0 होगा वो किसके बराबर है 1 के बराबर है, इस वजह से एक्स के ऊपर 0 को हम नहीं लिखते। ठीक है, तो इन तरीके से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं।